Okay, we'll start with linear equations. सबसे पहले इसमें दो शब्द है. The words are linear and the word is an equation. अगर मैं इक्वेशन का बोलती हूँ, इक्वेशन कम्स फ्रॉम द वर्ड इक्वालिटी. इक्वल टू हमारी लैंग्वेज में. ठीक है. तो कोई भी एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप जिसमें इक्वालिटी इक्वल टू आता है, हम उसे इक्वेशन कहते हैं सरल भाषा में. इन जनरल अगर बहुत ही फैंसी वे में अगर बोलना है, सो इक्वेशन मीन्स व्हेन वी एवर replicate any situation using mathematical symbols and formulas, that is known as an equation. अब जैसे मैंने बोला कि आई डोंट नो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ वन पेन, बट अगर मैं 7 पेन्स खरीदती हूँ तो मेरा कॉस्ट है 40 रुपीज. ठीक है. कॉस्ट ऑफ 7 पेन is rupees 40. Cost of 7 पेन is rupees 40. तो एक पेन का दाम अगर 4 रुपया होता फॉर एग्जाम्पल, तो 7 पेन का कैसे निकलता? 7 into 4 करके. अभी आपको पता है एक पेन का दाम कितना है? नहीं. लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी रुपीज एक्स. लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी रुपीज एक्स. तो 7 पेन का कितना हो जाएगा? 7x इक्वल टू 40. दिस इज एन इक्वेशन. आपका टेक्निकली राइट ही था. हाँ या ना? सो ये इक्वेशन हो गया. क्या करा, मेरे को एक मैथमेटिकल फैक्ट पता था. क्या कि 7 पेन का दाम जो है वो 40 रुपए है. उसी को मैंने क्या करा, इक्वेशन में लिख दी. अब मैंने अगर बोला मुझे पता नहीं एक पेन और एक पेंसिल का दाम कितना है, इफ आई टेक 3 पेन एंड आई टेक 5 पेंसिल, द टोटल कॉस्ट, सपोज रेयांश दुकानदार, हम बोला कि आप हमको 3 पेन दो और 2 पेंसिल दो कलरफुल एकदम. हम उसको दिया है 50 रुपए का नोट, वो रख लिया, कोई रिटर्न नहीं किया चीज. इसका मतलब पूरा कॉस्ट 50 रुपीज का है. तो अब इसका मैथ, ये फैक्ट है, ये एक सिचुएशन है. अब इस सिचुएशन को इक्वेशन में बदलना है. कैसे बदले? 3 पेन और 2 पेन, 5 पेंसिल है. हमें एक पेन का पता नहीं, तो लेट 5 = 50 चलेगा. लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेन बी रुपीज एक्स. एक पेन का दाम है एक्स, हमने कितने खरीदे? 3. तो 3 पेन का कितना होगा? into 3. एक पेंसिल को ले लिया हमने 5 रुपया, तो y रुपीज, सॉरी माई फॉल्ट. 5 पेंसिल का 5 बाई, और मैंने दोनों खरीदा तो दोनों का पैसा ऐड होगा इक्वल. ठीक है. अब अगर ऐसा होता कि 50 में से वो हमको 4 रुपए रिटर्न चेंज दिया है, तो हम कितना रुपया लिखता? 6. 4 रुपए तो हमको वापस मिल ही गया. हाँ या ना? तो कोई भी एक ऐसा सिचुएशन जिसमें हम लोग मैथमेटिकल सिंबल्स बना यूज करता है टू फॉर्म अ रिलेशनशिप, दिस इज नोन एज एन इक्वेशन. वर्ड है लीनियर. ठीक है. जब हम इक्वेशन बनाते हैं, हम यूज करते हैं वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स. मेरा पहला इक्वेशन जो है 7x = 40, आई यूज ओनली वन वेरिएबल x. अग्री. एंड आई यूज टू कॉन्स्टेंट 7 and 40. 7 जो कांस्टेंट है वो वेरिएबल के साथ है, जुड़ा हुआ है, एक ही परिवार का है, वो है कोएफिशिएंट. 40 इज द एक्चुअल कांस्टेंट. सेकंड इक्वेशन जो है मेरा 3x + 5y = 50. दो वेरिएबल है, एक x है और एक y है. दो कोएफिशिएंट है, x का कोएफिशिएंट हो गया 3, y का कोएफिशिएंट हो गया 5. अग्रीड. और टोटल जो खर्चा है वो कितना रुपए का है? 50. ठीक है. अगर सपोज कोई एक इक्वेशन है 2x - 3y = 10. x का कोएफिशिएंट 2 और y का माइनस, आवाज निकलता है आपका गलत से, है ना? यूज करो. y का कोएफिशिएंट हो गया -3. क्लियर है? तो हर नंबर अपने आगे का साइन लेके आएगा. सो एन इक्वेशन इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट्स, बट 100% यू नीड टू हैव एन इक्वालिटी. वो होना पड़ता है. क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ दो वेरिएबल है, यहाँ एक वेरिएबल है. 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है. सो इन नॉर्मल सिचुएशन, वेरिएबल जैसे ये एक वेरिएबल का इक्वेशन हो गया, ये दो वेरिएबल के हो गए, 3 के भी होते हैं. हम जो अभी पढ़ने वाले हैं वो दो वेरिएबल का होगा. व्हाई इज द वर्ड लीनियर यूज्ड? लीनियर होता है बेसिकली लाइन, कम्स फ्रॉम द वर्ड लाइन. ठीक है. एक लाइन में. उसका क्यों आ रहा है वो मैं बाद में बताती हूँ. सो व्हेन वी टॉक अबाउट लीनियर इक्वेशन, इसका मतलब है
कि जो वेरिएबल होगा, एक है, दो है, जितना भी है, उसका पावर 1 होगा। जैसे अभी एक्स के ऊपर कुछ नहीं था, एक्स पावर 1, एक ही एक्स लिया मैंने, एक्स पावर 1 वाई पावर 1, एक्स पावर 1 वाई पावर 1। अगर मैंने लिखा होता 2x² इक्वल्स टू 80, ये क्वाड्रेटिक होता, पावर 2 है, पॉलिनॉमियल में पढ़ा है हम लोग। सो पावर ऑफ द वेरिएबल डिटरमाइंस कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है। क्लियर है। हम जो पढ़ेंगे वो सिर्फ और सिर्फ लीनियर पढ़ेंगे। दैट मीन्स द वेरिएबल विल ऑलवेज हैव अ पावर 1, स्क्वायर वेयर में जाएगा ही नहीं हम लोग। ठीक। अब मेरा इक्वेशन है सपोज 2x इक्वल टू 10, ये एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, हाँ या ना। तो इसका सोल्यूशन कौन है, x इक्वल टू 5 इज अ सोल्यूशन, हाँ या ना। व्हाट इज सोल्यूशन, व्हाट इज जीरो, व्हाट इज रूट्स, पॉलिनॉमियल पढ़ा हुआ है आप लोग सब पास है। व्हाट इज सोल्यूशन, व्हाट इज रूट, व्हाट इज जीरो। जो x का वैल्यू होता है, जो इक्वेशन में डालने से LHS इक्वल टू RHS मिले। अगर ये पॉलिनॉमियल होता तो आंसर जीरो चाहिए होता, हाँ या ना। अगर पॉलिनॉमियल होता तो मुझे आंसर जीरो चाहिए होता। और क्योंकि यहाँ पे मैं आपको इक्वल टू 10 बोल ही दी, तो मुझे क्यों चाहिए जीरो, मुझे नहीं चाहिए जीरो, मुझे 10 चाहिए। तो अगर मैं LHS में, LHS इज लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में 2x है, उसमें अगर x की जगह 5 डालती हूँ, हाँ, तो मुझे 2 × 5 10 मिल रहा है। और राइट साइड कौन है, 10 ही है। सो यस, x इक्वल टू 5 इज अ सोल्यूशन। अगर मैंने आपको बोला है 2x प्लस वाई इक्वल टू 6, क्या x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन। लेट्स सी, पुट हियर LHS, x में 1 डाला, y में 2 डाला, 4 आ रहा है। पर मेरा राइट साइड क्या है, दिस इज नॉट इक्वल टू RHS, तो ये मेरा सोल्यूशन नहीं है। पर अगर मैंने लिया होता x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 4, तो 2x प्लस वाई, ये मेरा LHS है, x में 2 डाला, 2 × 1, y में 4 डाला, 6 आ रहा है, विच इज सेम एज RHS। तो यस, इट इज अ सोल्यूशन। सो व्हाट इज अ सोल्यूशन, 0 और 6। तो अभी जल्दी क्या बोल रहे हैं, x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 6, तो 2 × 0 प्लस 6, 6 ही आ रहा है। यस, इट इज अ सोल्यूशन। तो मैंने आपको एक लीनियर इक्वेशन दिया, कितना वेरिएबल का, दो वेरिएबल का, उसका कितना सोल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट। आपने 1 और 4 मैंने बोला, उसने 0 और 6 बोला, ठीक है, वो बोलेगा 3 और 0, आप कुछ और बोलेगा, आप x5 ले। सपोज ये मेरा इक्वेशन, मतलब मन हो रहा है x5 लेने का, आज मेरा लकी नंबर सुबह देखा, ठीक, डालो x इक्वल टू 5, कुछ भी आ सकता है, आ रहा है -4। तो मेरा एक्चुअल आंसर क्या हो गया, x इक्वल 5, y इक्वल टू -4, ये मेरा सोल्यूशन होगा। मैं आपको y का वैल्यू दे दूं, डाल दो इक्वेशन में, x निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर। सो एक इक्वेशन दे रही हूँ, कितना वेरिएबल का, दो वेरिएबल का, कैसा दिखेगा, एक x का टर्म होगा, एक y का टर्म होगा, और एक कांस्टेंट टर्म होगा। ये तीन टर्म होगा ही होगा दो वेरिएबल में। उसका कितना सोल्यूशन या कितना जीरो हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, हाँ। लेकिन अगर मैं आपको एक साथ दो इक्वेशन दे दूं, जितना वेरिएबल होता है मुझे उतना ही इक्वेशन चाहिए। जैसे आपके लास्ट ईयर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था, सिंगल, 2x इक्वल टू 10 आ रहा था ना, x इक्वल टू 5, एक ही आंसर है। मैं निकालू, आप निकालो, वो निकाले, एक ही आंसर आएगा, x इक्वल टू 5, और आ ही नहीं सकता। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज ओनली वन सोल्यूशन। अब मैंने कितने वेरिएबल दिए, इक्वेशन कितने दिए, नाइंसाफी है, क्वांटिटी मैच नहीं हो रहा है, इसलिए इनफाइनाइट है। यही अगर मैं दो वेरिएबल दे रही हूँ, इक्वेशन भी मेरे को दो देना पड़ेगा, वो 10 हो जाए, क्लास 10 में आएगा वो चैप्टर। तीन वेरिएबल होगा x y z, तो इक्वेशन में कितना चाहिएगा, तीन। तो जाके सॉल्व करने का बात उठेगा, होगा या नहीं होगा तो बात का बात है, बात ही नहीं उठ सकता, अभी तो बात ही नहीं उठेगी। समझ आए, हाँ या ना। सो एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल विल लुक लाइक, कैसा दिखेगा, हमेशा ऐसा दिखेगा। उस x और y का कोएफिशिएंट कौन हो सकता है, कुछ भी, एनी रियल नंबर। व्हाट इज रियल नंबर, एवरीथिंग, रूट, फ्रैक्शन, डेसिमल, दो चीज नहीं, क्या, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं, रूट में माइनस नहीं, उसके अलावा सब रियल नंबर होता है। √2x है प्लस वाई, चलेगा, x/2 डिवाइडेड बाई 2, चलेगा।
कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो रियल नंबर होता है। चलता √-2 नहीं चलता, रूट के अंदर माइनस नहीं चलता, वो अलाउड नहीं, कभी भी अलाउड नहीं होगा आपको। क्लियर है? सो a linear equation in two variable will look like x का टर्म with any coefficient, y का टर्म with any coefficient equal to constant. Agree? So can I say that linear equation in two variable, the general form will be ax plus by equals c, where a, b, c can be any number. एक x का टर्म ax, px बोल दो, मेरे क्या जा रहा है, एक y का टर्म by इक्वल टू ए कांस्टेंट टर्म c। हाँ या ना? क्लियर सबको? लिखते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एज अ जनरल फॉर्म, बुक बाद में ढूंढना, कॉपी में लिखो पहले जो हम लिख रहे हैं। ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल सी, वे ए बी सी आर एनी रियल नंबर्स। अब अगर सपोजिंगली मैंने आपको कोई वो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल दे दिया, 2x इक्वल टू 5, मैंने बोला नहीं मेरा तो जिद है कि वो हमको दो वेरिएबल ही चाहिए, एकदम रोने लग गया मैं, क्या करें? 0 बाई लिख दो, बी और ए तो कुछ भी हो सकता है, तो एक ही वेरिएबल हुआ, दूसरा कौन है? साइड चेंज करने से वेरिएबल का क्वांटिटी कैसा बढ़ा भाई? कान में दिक्कत नहीं था आपके? ये तो होगा। अब इसमें ए कितना है, ए कौन है? एक्स का कोएफिशिएंट कौन है? कौन है? ए रुको, कौन है? ए का वैल्यू क्या है? पगला हो गया क्या? ये इक्वेशन है, वो मेरा जनरल फॉर्म है, वहां मेरा ए कौन है जो एक्स के साथ बैठा है, और अब जो मैंने इक्वेशन दिया ये वाला नीचे देखो, इसमें एक्स के साथ कौन बैठा है, तो ए का वैल्यू क्या हुआ? अब इसको और इसको फिर कंपेयर करो, मेरा बी कौन है? मेरा बी कौन है? 0। मेरा सी कौन है? बढ़िया। क्लियर? तो अगर एक वेरिएबल का इक्वेशन और हम रोया की मचाई दें, तो हम उसको जबरदस्ती दो वेरिएबल बना सकते हैं। नहीं, अगर रोने लगा तो। हम्म सपोज मैंने बोला 7y-6 इक्वल टू 0, बनाओ, रो रहा है। 0x, बोलो, कोई बात नहीं, बोलो, कोई दिक्कत? समझ आए? ए बताओ। हाँ जी। ए, ए होता है जो एक्स के साथ है, बी, सी, सी कहाँ था? राइट साइड, राइट साइड में नंबर क्या है? ध्यान दो, जैसे मैंने आपको कंपेयर करने बोला था ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी से, ऐसा अगर आप इधर -6 लिखते हो तो रॉन्ग नहीं, राइट? मैंने आपको इक्वल टू सी बोला था, तो अब तो आप कंपेयर उस सी से करेगा, तो मेरा सी 6 है। यही अगर मैंने इक्वेशन ये दिया होता, सी किधर है, लेफ्ट में, तो मेरा सी -6 होता। हाँ, क्लियर? ठीक है, लिखो, 2 मिनट शांति रखो जी। बाप रे बाप, 10 से दिन हुआ है लेजिट। कैसे? तो अगर इक्वेशन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, तो सी लेफ्ट में है, तो सारे नंबर्स को पहले लेफ्ट में लाओ। जैसे 3x-2y इक्वल टू √6 था, पहले √6 को लेफ्ट में लाए और फिर कंपैरिजन करा। नंबर 2 का 1,
2x प्लस 3y इक्वल 9.35 बार। ए कितना है? बी। अब सी के लिए तो लेफ्ट साइड होना चाहिए था इक्वेशन। तो अगर फॉर्म में लिखने बोलता तो पहले उसको -9.35 बार करते। अब मेरा सी कितना है? हाँ, सेकंड। x - y/5 -10 इक्वल 0। ए कितना है? स्वामी आंसर देना है। ए कितना है? ए है। ए है। बी -1/5 डिवाइड हो रहा है ना। सी -10। ठीक है, समझ आया। थर्ड, -2x + 3y इक्वल 6। तो पहले तो 6 को लेफ्ट में लाना होगा। ए, बी, सी। x इक्वल 3y है, तो x - 3y इक्वल 0। ए, बी, y का कोएफिशिएंट सी, नंबर है ही नहीं। 5। 2x इक्वल -5y, सो 2x + 5y इक्वल 0। क्योंकि आपका जो फॉर्मेट था उसमें सब लेफ्ट साइड है। फिर ए, बी, सी। 6। 3x + 2 इक्वल 0। ए, बी। बी क्या था? y का कोएफिशिएंट। तो मेरे को अगर लिखना है 3x प्लस कितना y, 0y +2 इक्वल 0। समझ आया? तो बी क्या होगा? सी। कोई वेरिएबल ही नहीं है, एकदम ही खत्म, तो 0 हो गया। पर अब अगर ऐसा होता 3x + y + 2, तो A3, बी होता 1, सी। समझ आया? 7। y - 2, तो x वाला टर्म है ही नहीं, क्या लिखूं? 0x, y 1y। तो a हो गया, b, c -2। ठीक। ठीक है। 8, 5 इक्वल 2x, -2x + 5 इक्वल 0। y है ही नहीं। ए, बी, सी। आपको ये लिखना समझ आ गया? डन। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये इक्वेशन है, बताओ ये सोल्यूशन होगा या नहीं, क्या करोगे? एक्स और वाई में वैल्यू डालो, लेफ्ट साइड का अलग निकालो, राइट का अलग वैल्यू निकालो। यदि दोनों सेम आया तो हाँ बनाना। हाँ। अब मैंने बोला अगर x2 है तो आप बताओ y क्या होना चाहिए, क्या करोगे? इक्वेशन में x की जगह 2 डाल देना, y निकल जाएगा अपने आप, वन वेरिएबल होके। सेम गोस विथ y। हाँ ना, कोई दिक्कत? पक्का? हाउ मेनी सॉल्यूशंस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हैव? ये हो गया। नो। देखो, लीनियर इक्वेशन in two variable have infinite solutions. Have infinite solutions. Question. Say 2x + y = 6. Find 4 solutions. मेरे को इसका 4 आंसर निकाल के दो। कैसे करोगे? एक बार x0 ले लो, y निकालो। एक बार 1 ले लो, एक बार 2 ले लो, एक बार 3, कुछ भी ले लो, जो मन। प्लस माइनस रूट फ्रैक्शन सब आ सकता है। हाँ, क्यों नहीं लिखना? लेट
एक्स इक्वल टू वन, तो इक्वेशन वाई कितना हो गया, 4। तो क्या आएगा, 1,4। ऐसे कोऑर्डिनेट के हिसाब से लिखा जाता है, पहले लिखा जाएगा एक्स का वैल्यू और फिर लिखा जाता है वाई का वैल्यू, फिक्स्ड है, हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा। ठीक है, हमेशा पहले एक्स होगा कॉमा वाई और ब्रैकेट बंद, कोऑर्डिनेट बोलते हैं इसको। नहीं, ऐसे ही लिख, एक्स इक्वल टू 2, x2 वाई भी 2, एक्स इक्वल 3। जो अच्छा लगे बोलो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। x3 y 0, एक्स को 0 ले रहे हो, से मन हो गया। 0,6। So solutions are, नहीं, x6 ले सकते हो, आपको मन है, इसका y 0 निकलेगा कोई जरूरी नहीं है। कुछ भी लो, कोई रेस्ट्रिक्शन, आपको -1 लेना लो, हाफ लेना लो, मेरे क्या जा रहा है, कुछ भी। एवनी आपको वाई लेके करना, वाई लेके करो, पर लिखने के टाइम पे पहले एक्स लिखा जाता, बाद में वाई लिखा जाता। हम्म। हुआ। क्वेश्चन, फाइंड के if x equal to 1, y equal to 2 is a solution of 2x plus ky equal 5। सम होने के बाद बोलो। हाँ, पता नहीं, देख रहे हैं। क्या करेंगे, क्योंकि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 इज अ सोल्यूशन, इसका मतलब मैं इस इक्वेशन में x के जगह 1 और y के जगह 2 डाल सकती हूँ। हाँ या ना, इट विल सेटिस्फाई। व्हाट डू वी मीन बाय सेटिस्फाई, एलएचएस और आरएचएस इक्वल होगा। सो 2x के जगह 2 into 1, k/2 k into 2, सो 2k, 2 उधर जाके -1, k 3/2। ठीक है, होगा। हाँ, करो, 4.2। ओके, एक्सरसाइज 4.2 नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, वाई इक्वल टू 3x + 5, कितना सोल्यूशन होगा, y इक्वल 3x + 5, कितना सोल्यूशन होगा। नंबर 1, इनफाइनाइट। नंबर 2 का 1, चार सोल्यूशन, तो x अभी जैसे क्या, कोई भी चार वैल्यू डाल दो। अगर x में 0 डालेंगे y 7 आएगा, x में 1 डालेंगे y 5 आएगा, x में 2 डालेंगे y 3 आएगा, x में 3 डालेंगे y 1 आएगा। नंबर 2, पाई में रहने दो आंसर, x में 0 डाला y 9, x में 1 डाला, पाई में रहने दो, कोई जरूरत नहीं, y हो जाएगा 9 - 5, एक्स में 2 डाला 9 - 2 पाई, 3 डाला 9 - 3 पाई। थर्ड,
x इक्वल 4y, y में 1 डाला x4, y में 2 डाला x8, y में 3 डाला x12, y में 0 डाला x0। अब क्या किया? बोलो। ठीक है, तो y 1/4। अगर x1 ले रहे हो तो y 1/4, x अगर 2 ले रहे हो तो 1/2, अगर 3 ले रहे हो तो 3/4, अगर 4 ले रहे हो तो 3। ये मेरा इक्वेशन है, और सोल्यूशन होगा या नहीं होगा चेक करना है। पहला पॉइंट है 0,2, एक्स में 0 और वाई में 2 डाला, एलएचएस। आंसर आ रहा है -4, बट दैट इज नॉट माई आरएचएस, सो 0,2 इज नॉट अ सोल्यूशन। 0,2 is not a solution. Roman 2, 2,0, तो x -2y LHS, x में 0 2 और y में 0 2 आ रहा है, विच इज अगेन नॉट इक्वल टू RHS, तो 2,0 is not a solution. Third, 4,0, x4 y0, it is same as RHS, so 4,0 is a solution. Number 4, √2, 4 √2, √2 minus 2 into 4 √2, 8 √2, √2 minus 8 √2 हो गया -7 √2, not equal to RHS, so not a solution. Number 5, 1 1, x minus 2y minus 1 not equal to RHS, so 1 1 is not a solution. Number 4, find the value of k if x equal to 2, y equal 1 is a solution of ये क्या करें? x के जगह 2 और y के जगह 1 डाला, k आ गया 7। हाँ, that's it for linear equation.